ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2024 की वरदान है, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। बाबा ने 2 दिन से स्वपरिवर्तन के लिए बार बार हमें इशारा दे रहे हैं। बाबा ने कहा था, स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जितना जल्दी हम स्व का परिवर्तन करेंगे उतना जल्दी ही विश्व परिवर्तन होगा। और स्व परिवर्तन का आधार क्या है? महसूसता की शक्ति। आज बाबा उसी महसूसता की शक्ति को बहुत अच्छे से गहराई से समझा रहे हैं कि कौन सी बातों को हमें महसूस करना है। तो बाबा ने कहा, अपनी कमजोरी की महसूसता चाहिए और जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता चाहिए। 2 बातों की महसूसता चाहिए, क्योंकि अपनी कमजोरी जिन बातों में होती है, अपने पुराना संस्कार जहाँ रहा हुआ है वहीं से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। जैसे किसी के मन में अगर दूसरों की बातों को सुनकर फीलिंग आना, दुख में आना, उदासी हो जाना, नाराज़ हो जाना, ये संस्कार है, तो वो सारा दिन भर बात बात में नाराज़ रहेंगे, उदास होंगे, ज़्यादा सोचेंगे, रोएंगे, है ना। तो मन की स्थिति खराब हो जाएगा, मन विघ्न आ गया। किसी की कमजोरी अगर है प्रदर्शन करना, पर चिंतन करना, तो उनके पुरुषार्थ फिर ढीला पड़ जाएगा, आलस, सलबेलापन, बहानेबाजी आएगा। फिर वो जो सोचा है दूसरों को देखने के कारण वो यही सोचेगा, अरे ये भी तो नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो नहीं करते हैं, मैंने नहीं किया तो ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये पर दर्शन और पर चिंतन करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो बंद हो रहा है। हम पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना हम ही तो आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के हमारे जो भी कमी कमजोरी है वही हमारे उन्नति के रास्ते में आगे आता है, विघ्न बनता है, समस्या प्रॉब्लम रूप में खड़े होते हैं। तो इसीलिए अपनी कमजोरी को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सच्चे दिल की महसूसता चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे परिवार में है, चाहे अलौकिक ब्राह्मण परिवार में है, चाहे आस पड़ोस में है, कोई भी व्यक्ति या फिर परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है तो उस परिस्थिति को हमें परिस्थिति या बड़ा विघ्न नहीं समझना है, उसको पेपर समझना है। और व्यक्ति की मन की इच्छा क्या है, क्या वो चाहते हैं मुझसे, वो भी हमें महसूस करना है, उसको समझना है। उसकी इच्छाओं को, जो वो मुख से नहीं बोल रहा है, मुख से तो कुछ और ही बोल रहा है, लेकिन मन की इच्छा क्या है वो दूसरा है, वो हमें महसूस कर लेना है उनकी भावों से। तो ये 2 महसूसता अगर हमारे अंदर आ जाएगी, ये 2 शक्ति, महसूसता की जो शक्ति है, उन शक्ति को यूज़ करके हम खुद शांत रहकर इस बातों को महसूस कर लेंगे, पेपर समझ लेंगे हर परिस्थिति को। तो बाबा ने कहा, क्या होगा कि परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्व स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो जैसे ही समझे ये पेपर है, इसमें मुझे पास होना है, मेरा क्लास आगे बढ़ रहे हैं, मैं आगे जा रही हूँ, तो वहीं पर फिर बाबा की मदद भी अनुभव होगा। लेकिन अगर हम उल्टा करें, परिस्थिति को देखकर, आत्माओं के स्वभाव संस्कारों को देखकर, विघ्नों को देखकर हम घबरा जाए और अलग अलग क्वेश्चंस उठाए, ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्यों में चले जाए, तो फिर
बाबा की जो मदद है, बाबा की जो टचिंग है, दुआएं हैं, वरदान है, विधि है, बाबा की इशारा है, सहज शिक्षाएं हैं, ज्ञान है, वो कुछ भी हमें याद नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा हर परिस्थिति में यूज़ करने के लिए अलग अलग ज्ञान बाण दिया है, ज्ञान गदा दिया है, तो वो भूल जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो सच्चे दिल से महसूस कर लेगा उसे परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद क्या है? बाबा की वो शिक्षाएं, ज्ञान, रतन, जिसको हमें उस परिस्थिति में या फिर उस आत्मा के लिए यूज़ करना है। तो आइए आज हम अपने अंदर चेकिंग करेंगे, अपने सत्य स्वरूप में टिक कर अपने श्रेष्ठता को महसूस करेंगे, अपनी कमजोरी को भी देखेंगे। ओम शांति। बिल्कुल मन बुद्धि से, देह और देह की दुनिया की बातों से परे हो जाए, अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। फिर कल की दिनचर्या को देखे, कल पूरा दिन हमने क्या किया। कोई परिस्थिति आई, कोई आत्मा के साथ मेरा स्वभाव या संस्कारों का उलझन हुआ, टक्कर हुआ, खींचातान हुआ, कोई आत्मा मेरे जिंदगी में विघ्न बने, उसकी बातें, उसके कर्म, उसके स्वभाव क्या मुझे हलचल में लाए, मुझे डिस्टर्ब किया। चेक करते जाए और देखिए मेरी कमजोरी कहाँ पर है। कितना समय मैंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, आत्मिक स्मृति में रहे, स्वमान को रिवाइज किया, मुरली को गहराई से अध्ययन किया, बाबा से रूरिहान की। कितनी बार हम बाबा की नज़रों में नज़र मिलाकर उनसे वरदान, प्यार, शक्तियों का अनुभव किया। कितनी बार देह से न्यारे होकर अशरीरी बनने का अभ्यास किया। परम धाम में बीज रूप स्थिति में स्वयं को महसूस किया। कितना मनसा सेवा किया। अगर ये सब नहीं किया तो पूरे दिन भर मैंने कहाँ समय बिताया, किसके साथ बातें की, क्या बातें की। देखे अपने समय को कहाँ गवाया, देखे वही हमारी कमजोरी है। देखे सारे दिन भर मन की पोज कितनी बार चेंज हुआ, दुखी हुए, अशांत हुए, चिंतित हुए, परेशान हुए, दूसरों को दुख दिया, चाहे बातों से, चाहे नेगेटिव सोचकर। क्या किया? पूरे दिन की दिनचर्या को सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक चेक करें। जहाँ श्रीमत के विरुद्ध कर्म हुआ वही हमारी कमजोरी है। फिर हर एक परिस्थिति को चेंज करें, मन ही मन कहे ये परिस्थिति विघ्न नहीं है, मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए, मेरे आंतरिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे अचल अडोल अंगद समान बनाने के लिए ये परिस्थिति मेरे पास आई है। तो उस परिस्थिति को, उन सब आत्माओं को दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये ना होता तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाती। बार बार उन सब आत्माओं को शुक्रिया करें और उन परिस्थितियों का शुक्रिया करें। ओम शांति।